नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। 5 नवंबर को भारत खेलने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ ईडन गार्डन्स कलकत्ता में। ये वही मैदान है जहां पे मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले मैच में कमेंट्री की थी 31 अक्टूबर को। कोलकाता का पिच बहुत ही सपाट खेली थी। ज्यादा और बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद, जो कि आप जानते हैं बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। और मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं। नीरज, कोलकाता का मैदान है। मैंने जो देखा मैदान में, और बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया। बांग्लादेश के बैट्समैन देवर नॉट, बहुत जल्दी 3 विकेट गिर गए। फिर खैर उनकी एक प्रॉब्लम थी कि लिटन दास को स्टार्ट मिल गया, शकीब अल हसन को स्टार्ट मिल गया, मिराज को स्टार्ट मिल गया। उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत चढ़ के बोल रही थी। खास तौर से नीरज, शाहीन अफरीदी ने महमूदुल्लाह को जिस गेंद पे बोल्ड किया, मैं समझता हूं कि मेरे इतने लंबे क्रिकेट के करियर में ऐसी गेंद मैंने बहुत कम लोगों को डालते देखी है। तो अब भारत खेलने वाला नीरज इसी कलकत्ता में साउथ अफ्रीका के साथ 5 नवंबर को। 7 मैच भारत जीत चुका है, क्वालिफाई कर चुका है फाइनल के लिए, जैसा कि हम बता चुके हैं। साउथ अफ्रीका को बचे हुए दोनों मैच जीतने हैं, और बाकियों के साथ जो हम कॉम्बिनेशन बता चुके हैं वो अलग बात है। नाउ डू यू थिंक द वे साउथ अफ्रीका इज डूइंग, एक्सेप्ट के नीदरलैंड के साथ उन्होंने किया, तो वो उनको छोड़ दीजिए, तो साउथ अफ्रीका इज इन रोरिंग फॉर्म। आपको क्या लगता है कि भारत क्या साउथ अफ्रीका के इस चैलेंज को झेल पाएगा, या कुछ गड़बड़ होने वाली है? देखिए, दर्शकों में बताना चाहूंगा कि हमारे हिसाब से नंबर 1 टीम थी इंडिया, सेकंड टीम साउथ अफ्रीका। व्हाई? दे आल्सो हैव ग्रेट बॉलर्स, ग्रेट पेस अटैक एंड ग्रेट स्पिन अटैक, एंड उनकी बैटिंग लाइनअप काफी लंबी है। और जो लंबी सॉलिड, या जिस तरह से और उनके पाकिस्तान मिडिल के ऑर्डर खिलाफ में उन्होंने। हिटर्स हैं मिलर एंड क्लासन। तो भारत की तरह उनका बहुत अच्छा है, बट अब एक ही चीज है, भारत के बॉल का सीम मूवमेंट हो रहा है। और जो उनके शुरू के बैट्समैन हैं, जो लाइन में आके खेलते हैं, क्विंटन डिकॉक कट एंड पुल करते हैं, तो देयर फोर ही कैन बी टेन्ड बाय इंडियन बॉलर्स। इंडियन बॉलर्स कोई शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं कर रहे, आगे गेंद कर रहे हैं। बबूमा जिस तरह से आते हैं, उनको आगे बॉल मिलती है तब वो खेलते हैं, बट वो एज हो सकते हैं। माकरम भी आगे आके लाइन में कर रहे हैं, बामुमा तो दे विल बामुमा नॉट में गेट। आई ऑल्सो नोटिस वन थिंग, वो कई बार पुल करते हैं, तो और कम छोटी गेंद पे अगर उन्होंने पुल किया तो ही इज इन ट्रबल। या सो देयरफॉर देखिए, और साउथ अफ्रीका बैड चेजर्स, आपने पाकिस्तान के खिलाफ उनको देख लिया, और वही जो चेज नहीं कर पाए थे इवन अगेंस्ट नीदरलैंड्स। सो देयरफॉर इंडिया शुड बी बैटिंग फर्स्ट इन ईडन गार्डन्स, और सेकंड इनिंग में वो जो है पिच थोड़ी सी लाइट में बदलती है, भारत के बॉल का मूवमेंट वहां पर होगा, और इस मूवमेंट के कारण मैं सोचता हूं कि दे विल नॉट बी एबल टू प्ले दैट वेल। अब आती है उनकी बॉलिंग के खिलाफ। देखिए, उनके भी जो बॉलर्स हैं, निंगडी दोनों तरह से मूव करते हैं। बिल्कुल। अगर किसी ने मेरा कमेंट पढ़ा हो, मैंने कहा था मार्को जॉनसन, उनकी बॉल जो लिफ्ट करती है, उसके कारण हमारा पुल करने में रोहित शर्मा कैच आउट होंगे, स्पून आउट। विराट कोहली उनके साथ प्रॉब्लम रहेंगे। शुभमन गिल खेल सकते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे पिछला मैच के लिए, शुभमन गिल उस हाइट को कॉम्बैट कर सकते हैं जो मार्को जॉनसन की बॉल आ रही है। अदरवाइज ऑल दीज विल कम क्रॉपर्स। श्रेयस अय्यर तो। सेम वे श्रेयस अय्यर, जो कि उनका कोच है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आई हैव सीन हिम प्ले, मैंने उनके 2 मैचेस दिल्ली में देखे हैं और लखनऊ में देखे हैं। ही इज रिमाइंडिंग मी ऑफ शोएब अख्तर, चार्ज होकर जिस तरह से आता है, तो उसकी स्पीड, बस्लिंग एनर्जी है, एंड ही इज एबल टू बॉल इन द कॉरिडोर। मतलब मजा आता है उनकी बॉलिंग देखने के, इतनी सच सो मच चार्ज, एंड यू विल बी शॉक्ड, he has taken one of the highest number of wickets of this thing, और nobody talks about him. और देन महाराज को मारना, इज लाइक जैम्पा। उसकी बॉल कभी आगे पिच कर जाती, कभी पीछे पिच कर जाती है, तो आप पिचिंग में लेंथ नहीं पकड़ पाते और इसलिए स्पून आउट कर देते हैं, तो वो रन को रोक देता है। तो देयर फोर बैट्समैन कैन, मतलब भारत का वो कोलैप्स कर सकते हैं ये। बट मेरा कॉन्फिडेंस है कि इंडियन बैट्समैन को पता है कि उन्होंने 350 ही बना दिए, तो इस बॉलिंग को साउथ अफ्रीकन नहीं खेल पाएंगे। बट आई थिंक इंडिया विल ऑल्सो नो, पहले बैटिंग करते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के खिलाफ
नगडी और रबाडा का और मार्को जेनसन का 2-3 पहले ओवर निकाल दिया जाए, देन इट बिकॉज द फ्रस्ट्रेशन क्रीप्स इन, फिर बॉलर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो थोड़ी सी लाइनर लेंथ बदलने लगते हैं, क्योंकि जल्दी जब विकेट मिल जाते हैं तो जैसे श्रीलंका के क्या हुआ, श्रीलंका के खिलाफ जब भारत बैटिंग करा था, रोहित शर्मा आउट हो गए, विराट कोहली के जो 2 कैच नहीं छूटते तो तस्वीर बहुत अलग होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो वही बात कर रहा हूँ, उनके बॉलर का भी मूवमेंट है, वहां मधुशंका का मूवमेंट था, शमीरा का मूवमेंट था, यहाँ पे उनके सबका मूवमेंट है, सबका बिकॉज मूवमेंट उनके निगेटिव मूव करता है बॉल, इसीलिए वो रबाडा को नहीं करा रहे, क्योंकि रबाडा उतनी मूव नहीं कराते हैं, इसीलिए रबाडा फर्स्ट चेंज आते हैं। जैनसन मूव करता है, उसकी हाइट भी आती है, भारत वालों को हाइट से बहुत प्रॉब्लम होती है, यू नो, जो इस पेस पे आती है, दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट एक्सेप्ट फॉर रोहित व्हाट डू यू शर्मा फील, और हु इज द फेवरेट, इंडिया या साउथ अफ्रीका? इंडिया। बट इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। टफ मैच होगा, बहुत टफ मैच होगा। इंडिया में 11 में कोई परिवर्तन तो मैं नहीं देखता हूँ नीरज, क्योंकि आई हार्दिक डोंट थिंक सो। देखिए, द वे टीम हैज शेप्ड अप, द वे शामी हैज कम, जो कि हम लोग शुरू से बोल रहे थे, और हम लोग 2019 के लिए फेलियर के लिए हम लोग बोलते थे कि उन्होंने शामी मोहम्मद को शामी नहीं के रखा लिए, था। यस, 2019 में मैं आई वाज डूइंग मैच कर रहा था, तब भी मैंने बोला कि मोहम्मद शामी को ना खिलाना बहुत बड़ी गलती है, ऑन एयर बोला था ये बात मैंने। तो तो देयर जब नाउ तक देव गॉट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हार्दिक पांड्या डज नॉट नीड टू कम, बिकॉज ये पांचों बॉलर का कोई ऑफ डे नहीं होगा। बिल्कुल और दूसरा ये है, स्काई इज विल ऑलवेज बी बेटर देन हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन। बिल्कुल। तो नीरज, साउथ अफ्रीका डीकॉक, बामुमा, वेंडरसन, मिलर, ये सब खिलाने वाले हैं। तो ये देखते हैं नीरज अब क्या रहता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट इंडिया प्लेज अ गुड गेम। और मेरे को परिवर्तन कोई नजर नहीं आता आपका, जहां तक कि साउथ अफ्रीका का भी सवाल है। बिल्कुल तो ईडन गार्डन कलकत्ता में मैच होगा, बहुत ही शानदार ग्राउंड है, आप लोग देखिएगा जरूर, बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड है। और नीरज, मैच में एक क्षण आया था बांग्लादेश की बैटिंग में, जब पूरे ग्राउंड ने 35,000 लोगों ने मोबाइल के लाइटें जलाकर जुगनू की तरह हिलाई। दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। चलिए नीरज, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।